मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। आज हम आत्मा के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आत्मा है क्या? आत्मा वास्तव में होती है या नहीं होती है? बहुत सारे विषय इस बारे में, बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे यथाबुद्धि। मित्रों, आपने रोबोट फिल्म देखी होगी, जो रजनीकांत की साउथ इंडियन फिल्म है। नहीं देखी है तो देखिए, बड़ी मजेदार फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। रोबोट क्या होता है? एक कंप्यूटर की तरह से ही हो गया रोबोट तो, परंतु उसके अंदर हाथ पैर हो गए, चलने फिरने लायक हो गया और एक तरह से मानव हो गया। परंतु रोबोट के अंदर यदि चेतना आ जाए, उसके अंदर बुद्धि आ जाए, विश्लेषण शक्ति आ जाए, पूरी तरह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इमोशन आ जाए, सीधा मतलब हो गया इमोशन। इमोशन को ही हम चेतना समझते हैं, चेतना को ही हम आत्मा समझते हैं। सही बात तो ये। यदि हम धर्मों की के बारे में गौर करें तो विश्व के बहुत सारे धर्म आत्मा को मानते हैं और कई नहीं मानते। हमारे चारवाक बंधु इसे नहीं मानते, चेतना को ही आत्मा मानते हैं। जीव का वो गुण मानते हैं कि उसके अंदर एक चेतना नाम का तत्व होता है। उस शरीर की भौतिक वस्तुओं का संग जो मिलन होता है आपस में, उसी से चेतना जागृत होती है। उनका ये विचार है। उसके बाद में विज्ञान आती है, वो भी चेतना को मानती है, आत्मा को नहीं मानती। इसके बाद में बौद्ध धर्म आता है, तो वो भी चेतना को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते। भारत के जो हिंदू धर्म के अंदर जो 6 दर्शन है, वो सारे सारे आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म भी आत्मा को मानता है। हिंदू धर्म के अंदर और जैन धर्म के अंदर एक विशेषता है, ये आत्मा को तो मानते हैं, परंतु उसको परमानेंट मानते हैं, यानी कहीं से आई है और कहीं गई है, यानी स्थायी मानते हैं आत्मा को। इसके विपरीत जो मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, वो ऐसा मानते हैं कोई प्रलय होगी, उससे पहले कोई सारी आत्मा इकट्ठी होगी। एक बार आत्मा जन्म लेती है, उसके बाद में उसका निर्णय होता है, उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, ऐसा विचार है। चलो उस विषय में हम नहीं जाते, हम जानना चाहते हैं आत्मा है क्या। डेकार्टे ने कहा कि आप सभी चीज़ों के बारे में मना कर सकते हो कि भाई ये सामने पेड़ नहीं है, किताब नहीं है, हर चीज़ को आप बेस कर सकते हो, उसे गलत साबित कर सकते हो, आत्मा को नहीं साबित कर सकते। आत्मा को गलत साबित करने का मतलब आप अपने को कह रहे हैं मैं नहीं हूँ। यदि मैं कोई नाम की कोई चीज़ होगी, कोई वस्तु है, मैं हूँ, यही आत्मा है। अब मैं हूँ उसके बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सिंपल चीज़ को एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सिंपल चीज़ को डॉक्टर हिम्मत सिंह ने कहा था कि जो सिंपल चीज़ है उसे एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस प्रकार एक आदमी अंधा है, जन्मांध है, उसको किसी रंग के बारे में बताया जाए तो आप नहीं बता सकते, बहुत सारी किताबें लिख तो चाहे। एक आदमी बूढ़ा है, जन्म से ही बूढ़ा है, उसको यदि बताया जाए तो वो भी नहीं समझ सकते। हकीकत में आत्मा के 2 गुण हैं। एक तो पत्थर से पत्थर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, आत्मा से आत्मा के बीच में, यानी मानव से मानव के बीच में या जीव से जीव के बीच में कम्युनिकेशन होता है। यही आत्मा का गुण है। जैसे मित्रों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, यानी हम जीवित हैं। और हमारे एक आत्मा का दूसरा बड़ा गुण होता है कि एक तो रिफ्लेक्शन देती है आत्मा, यानी एक तरह दर्पण का काम करती है। ये पत्थर नहीं देता, पत्थर के पास में कोई पत्थर पड़ा है तो पड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसे चेतन तत्व ही नहीं है। जैसे ये चेतना खत्म होती है वैसे मृत हो जाता है आदमी। और दूसरा बड़ी बात है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक तरीके से केंद्रीय शक्ति। जैसे बस का ड्राइवर हो गया, हार्ट एक तरह से बस का इंजन हो गया, ये समझ लो हमारे शरीर के बारे में हम सोच सकते हैं। आत्मा क्या है उसके बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो केंद्रीय शक्ति विश्लेषण करने वाली। हमने बर्फ देखी, आंखों में तो ठंडक का पता नहीं लगता, या हमने कोई लोहा गर्म देखा या कोयला देखा तो वो गर्म है, तो आंखों से तो पता नहीं लगता हमें, परंतु हमें देखते ही ये पता लग जाता है। इसका मतलब ये जो विचार आंखों के थ्रू हमारे मस्तिष्क में चले गए, मस्तिष्क के अंदर आत्मा नाम की या चेतना नाम की कोई चीज होगी जो विश्लेषण करके बता रही है कि यार ये गर्म है या ये ठंडा है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी केंद्रीय शक्ति, सीपीयू भी है, उसी आत्मा कह सकते हैं।
ये चेतना अलग अलग जगह महसूस की जा सकती है। यदि आप चिंतन करें, थोड़ा सोचें, चेतना को यदि आप सर से लगा के पांव के अंगूठे तक ले जा सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते, जहां तक मेरा विचार है। कई पहले अपने महाग्रंथों में लिखा जाता है कि आत्मा पहले बाहर निकाल ली जाती थी, लोग भ्रमण कर जाते थे, परंतु ये मेरी बुद्धि से तो मेरे को पता नहीं लग रहा इस मामले में। हाँ, आत्मा को शरीर के अंदर राउंड दिया जा सकता है। अब आत्मा है कहाँ पे? हमारे बौद्ध ग्रंथों के अंदर देखा जाए तो गर्दन के अंदर तो आत्मा मानते नहीं, वो धड़ के अंदर मानते हैं, क्योंकि गणेश जी के धड़ लगाई गई थी, सर लगाया गया था हाथी का। इसी तरह विष्णु के जी के भी एक बार घोड़े का सर लगा दिया गया था किसी मिथक के अंदर, विष्णु पुराण वगैरह में। तो बहुत सारे मिथक है, उनके अंदर जिस हिसाब से मिथकों के हिसाब से जाएं तो उन मिथकों के हिसाब से तो गर्दन के अंदर आत्मा नहीं हुई, यानी अपने सर के अंदर आत्मा नहीं हुई, बल्कि धड़ के अंदर आत्मा हुई। परंतु ऐसा नहीं है, विज्ञान इसको नहीं मानते। विज्ञान हार्ट ट्रांसप्लांट कर देती है, हार्ट चेंज कर दिया, फिर भी उसके अंदर आत्मा है। मैं बचपन की एक घटना बता रहा हूँ कि मेरे मामा जी आए हुए थे, उन्होंने बताना चालू कर दिया मेरे को, मैं बच्चा था तो बताना चालू किया, भाई इतने लोक होते हैं, परलोक में ये होता है, फलाना ये होता है। वो गुरुदास स्वामी के चेले थे। तो मेरे पिताजी भी उस टाइम सुन रहे थे, वो डॉक्टर थे। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा अंधविश्वास के अंदर ना पड़ जाए, तो कोई पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी आई थी वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बुला लिया दूसरे तीसरे दिन। फिर उन्होंने बताया कि इस डेड बॉडी के अंदर यदि आदमी का दिमाग खत्म हो जाए, दिमाग बंद हो जाए, तो आदमी वास्तव में मरेगा। हार्ट चलता रहे तो हार्ट चलाया जा सकता है। यदि आदमी का दिमाग खत्म बंद हो जाता है तो भी आदमी मृत माना जाता है, चाहे उसका हार्ट चलता रहे। और हार्ट चलता रहे और दिमाग बंद हो जाए तो भी डेड है। दोनों कंडीशन के अंदर आदमी डेड है। मतलब असलियत में दिमाग के मरने से ही आदमी मरता है। यदि इस शरीर को प्रोसेस कर दिया जाए पूरी तरह से और इसको वापस रिसाइकिल कर दिया जाए, चला दिया जाए, हार्ट को चला दिया जाए, तो यदि आप कहते हो आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है या वहाँ चली जाती है, वहाँ चली जाती है, तो आत्मा चाहिए, आदमी वापस जीवित भी हो सकता है। यदि ऐसा कोई साधन हो उसको प्रोसेस किया जाए, मेरे हिसाब से, उन्होंने अपने हिसाब से बताया था, डॉक्टर थे वो। तो मैं इस जो भी बचाया बचपन में, उससे अंधविश्वास से दूर रहा हमेशा पूरी जिंदगी भर के लिए। और मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि आत्मा के बारे में, तो पुनर्जन्म की बारे में जो व्याख्या हमारे धर्म के अंदर की गई है, बहुत मजबूत की गई है। आत्मा कहीं से आती है और कहीं जाती है। और हमारा प्रमुख धर्म ग्रंथ है गीता, उसके अंदर तो विशेष रूप से कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है, न उसे जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना कुछ और किया जा सकता है। आत्मा के बिना हमारा धर्म अधूरा सा रह जाता है। एक बौद्ध धर्म को छोड़ दिया जाए विशेष रूप से, तो सारे धर्म आत्मा पे विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म भी आत्मा को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो आत्मा को नहीं मानते। वो अस्थायी रूप से मानते हैं, से जैसे दिया होता है, बुझता रहता है, जलता रहता है, इस तरह मानते हैं वो आत्मा के बारे में। मित्रों, आप क्या सोचते हैं आत्मा के बारे में? आप भी चिंतन कीजिए। अब आत्मा है कहाँ पे, ये तो अपने चिंतन किया था, भाई सर के अंदर है या हार्ट के अंदर है। यदि हार्ट को चेंज कर दिया गया फिर भी आदमी जिंदा रहा, उसके अंदर जो बुद्धि रही, उसकी विचार विमर्श जो भी था उसका, वो दिमाग से ले रहा था सारा कुछ, और उसके विचार विमर्श में दिमाग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ गया। अब सोचिए, किसी आदमी की गर्दन ही ट्रांसप्लांट कर दी जाए, पूरी गर्दन ही चेंज कर दी जाए। ये कुत्ते में और बंदर में हुआ है, इंसान में अभी तक हो नहीं पाया। यदि हो जाए तो पता नहीं आने वाले भविष्य के अंदर। यदि हमारे मिथकों के हिसाब से देखा जाए तो जो हार्ट के अंदर ही आत्मा रही होगी, परंतु विज्ञान के हिसाब से, मेरे हिसाब से, वो दिमाग को ही आत्मा मानेंगे। और ये दूर की कोटि है, मुश्किल लगता है ऐसा कुछ कभी होगा भविष्य के अंदर। आत्मा एक बड़ा मजेदार विषय है। और इसी आत्मा के को ही परमात्मा मानने वाले हमारे ऋषिवर थे, जिसे जो उपनिषदों के अंदर थे, और विशेष रूप से शंकराचार्य, उन्होंने आत्मा को परमात्मा माना। उनके हिसाब से आत्मा ही परमात्मा थी। इन्होंने कल्पना की कि पूरे ब्रह्मांड की एक आत्मा होगी, वो परमात्मा होगी, और इसी का हिस्सा, जैसे थाली के अंदर चंद्रमा की रोशनी ले में तो हजारों चंद्रमा दिखाई देंगे, इसी तरह
हर जगह आत्मा व्याप्त है। आत्मा एक द्रव्य है। आत्मा को एक चेतन तत्व में मानते हैं और इसी को ईश्वर मानते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से। और जो बाकी पंच महाभूत है, 5 जो द्रव्य है जैसे पृथ्वी आकाश वगैरह, वो भौतिक और ये अभौतिक द्रव्य माना जाता है, ऐसा विचार है। आत्मा के बारे में बहुत सारा चिंतन किया जा सकता है, किताबें लिखी जा सकती है, बहुत सारा विश्लेषण हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कृपया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने विचार दीजिए और आप भी सोचिए। इस पे एक दूसरा एपिसोड बनाएंगे और आप इसे शेयर कीजिए जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके इस आत्मा के बारे में, और उससे ज़्यादा विश्लेषण कर सकें और दूसरा एपिसोड बनाएं वो परफेक्ट हो पूरी तरह से। ऐसी मेरा विचार है और आप मेरे साथ में हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करोगे जब भी इस आत्मा के बारे में अपने पता लगा सकेंगे पूरी तरह से। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र।